पास वस्त्र नहीं है। वो बात सत्य थी, बात भी सत्य थी कि भगवान जब मथुरा गए तो किसी के पास में कोई वस्त्र नहीं था। क्या है आगे? जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 संकट मोचन पावन धाम, संकट मोचन भगवान ने मथुरा में धोबी से क्या मांगा? वस्त्र मांगे। इसकी मानी भगवान पर वस्त्र नहीं थे, और सत्य है। भगवान ने वृंदावन में रह करके 4 वस्त्रों का परित्याग किया है। जब तक भगवान वृंदावन रहे, भगवान ने अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहना। मैया यशोदा ने जब लाला गौओं को चराने चला ना, तो मैया ने छोटी छोटी जूतियां बनवा दी भगवान को। भगवान ने पूछा मैया से क्या है? मैया ने कहा ये पद रखे हैं लाला। भगवान ने कहने का काम क्या है? मैया कहती लाला, अब तू जंगल में जाएगा ना, तो तेरे पैरों में कांटे और कंकड़ चुभेंगे, तो मैंने तेरे पैरों की रक्षा करने के लिए पद रखे बनवा दिए। भगवान ने कहा मैया तुमने मुझे केवल अकेले बनवाए हैं। तो यशोदा जी ने पूछा और किसको बनवाना है? और किसको बनवाना है? तो भगवान ने कहा मैया आपने गौओं को पद रखे नहीं बनवाए। तो मैया के मुंह से निकल पड़ा लाला वो पशु हैं, वो पद रखे नहीं पहनते हैं। भगवान तो नाराज हो गए मैया से। भगवान मैया से उठ गए, मैया आज कहा सो कहा अब गाय को पशु नहीं कहना। गाय पशु नहीं है ना, गाय माँ है। गाय को हम पशु नहीं कह सकते हैं, गंगा को हम नदी नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं? नहीं। ब्रज की तीर्थ की मिट्टी को मिट्टी नहीं कह सकते हैं, उसको रस कहें। माँ मैं तो इन्हीं की सेवा करने के लिए तेरे घर आया। भैया भगवान कहते कि मैं पहले जन्म में बहुत बड़ा राजा था। भैया भगवान कहते माता मैं चक्रवर्ती सम्राट था। भैया मैंने संत सेवा की और ब्राह्मण सेवा की भैया, लेकिन एक सेवा हमसे बाकी रह गई थी क्योंकि राजा थे, सो हमने अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाई, गौ सेवा। तो भैया केवल तेरे घर में गौ सेवा करने के लिए आया। भैया जब मेरी गौ में पद रखे नहीं पहनती हैं, इनके भी पैर है, ये भी जंगल में जाती है, तो भगवान ने संकल्प लिया कि जब तक वृंदावन रहेंगे, जब तक अपने पैरों में जूता और चप्पल नहीं पहनेंगे। भगवान नंगे पांव रहे, अभी तो बड़े बड़े संत महात्मा वृंदावन की धूल में लौटते हैं ना कि कन्हैया यहाँ वृंदावन में नंगे पांव घूमा। और भगवान ने दूसरी बात का परित्याग किया वृंदावन में। भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो और चाहे सर्दी हो, सदा ये पीताम्बर उड़े रहे भगवान। कोई कमी नहीं थी। नंदराज के घर में भगवान का जन्म हुआ था, 70 साल में भगवान नंद जी को मिले थे, तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन भगवान ने क्यों नहीं पहने? भगवान ने इसलिए सिले हुए रेशमी वस्त्र नहीं पहने कि मेरे मित्र जो है गरीब घर के है ना, ये मेरे मित्र गरीब घर के हैं। जितने सुंदर वस्त्र हम पहन सकते हैं, इतने सुंदर ये मेरे मित्र वस्त्र नहीं पहनेंगे। और मुझे इनके साथ लीला करनी है, और हम राजघाट में रहे तो ये मेरे मित्र हमसे दूर रहेंगे। इसलिए भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। जैसे भगवान के सखा रहते हैं वैसे भगवान रहते हैं।
तीसरी बात का भगवान ने वृंदावन में परित्याग किया। जब तक भगवान वृंदावन रहे भगवान ने अपने केश नहीं बनवाए। एक मुसलमान फकीर भगवान के बालों की सुंदरता का वर्णन करता है, कहता है लाम के मानंद में यीशु मेरे घनश्याम का, वो मुसलमान काफिर है जो आशिक नहीं इस्लाम का। वो कन्हैया के केवल केशों की सुंदरता का वर्णन करता है, कहता है लाम के मानंद में यीशु मेरे घनश्याम का, वो मुसलमान काफिर है, वो व्यक्ति वो जीव बेकार है। आशिक प्रेम को कहते हो तुम, आशिक नहीं इस्लाम में भगवान का। भगवान के बाल कैसे हैं? जैसे हमारे तुम्हारे हिंदी में सात बनते हैं ना, मतलब घुंघराले बाल। भगवान के बड़े सुंदर बाल हैं, उनके बालों को देख करके जो उनसे प्रेम नहीं करता है उसका जीना ही बेकार है। जब तक भगवान वृंदावन रहे भगवान ने अपने केश नहीं बनवाए। और चौथी बात भगवान ने और भी त्याग किया। जब तक भगवान वृंदावन रहे भगवान ने कोई भी हथियार ना, वृंदावन में कोई हथियार नहीं, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है, या हथियार की कोई आवश्यकता नहीं। और जैसी मथुरा पहुंचे तो सारे हथियार भगवान के पास है ना, क्योंकि मथुरा ऐश्वर भूमि है। तो आइए कथा स्थल पर भगवान उस भूमि से क्या मांगते हैं? वस्त्र मांगते हैं। लिखा है दृष्टवा यासत आसान सी, भगवान ने कहा भैया धोबी ये कपड़े मुझे दे दे, मुझे कल यज्ञ देखना है और अपना काम चला लेंगे। भगवान कहते हैं धोबी से तेरे कपड़े तुझे वापिस हम दे देंगे, हमें तो काम चलाना है, केवल यज्ञ देखना है, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं। और ये था धोबी, कंस का धोबी, ये पापी धोबी, ये लाठी लेकर के कन्हैया के तरफ दौड़ा और भगवान से कहता वंचर, भगवान से कहता कन्हैया से वंचर, वन में रहने वाली जंगली, तुम इतने सुंदर वस्त्रों को पहनना क्या जानो। वो धोबी कहा भगवान से, और वो कहता अगर कुछ जीना चाहते हो तो यहीं से वापस, आगे मथुरा नहीं। धोबी कहता यहीं से वृंदावन वापस हो जाओ। और भगवान की तरफ जब वो लाठी लेके दौड़ा तो भगवान ने बलराम जी से पूछा भैया आप बताओ, बाबा जी तो मना कर गए थे कि किसी से झगड़ा नहीं करना है, और ये लाठी लेके आ रहा है मुझे मारने के लिए। भैया अब तुम बताओ क्या करें, क्योंकि बाबा जी ने मना कर दिया झगड़ा नहीं करना है, और ये मुझे मारने आ रहा। और बलराम जी ने देखा कि कन्हैया को मार देगा, तो बलराम जी ने कहा लाला अब जो होगा सो देखा जाएगा, इस धोबी को भी पूतना वाले हाथ दिखा दो, जो पूतना को दिखाए थे हाथ। जब तू छदन का था ना, जो हाथ तूने पूतना को दिखाए थे इस धोबी को भी दिखा दे। और जैसी धोबी नजदीक आया तो भगवान एक गाल में उसके हाथ मारा, हाथ ही लगने से काम हो गया उसका। धोबी के गाल में भगवान ने हाथ मारा तो रजकश कराग्रेव आयाद पात्य, सुखदेव जी कहते हैं उसका फल अलग हो गया और सर अलग हो गया। और जैसी धोबी मरा बलराम जी ने चौक लगा दी वृंदावन की तरफ। भगवान ने कहा भैया क्यों भाग रहे हो? अरे बहु भैया ने कहा लाला हम लोग आए थे यज्ञ देखने मथुरा में और तूने 300 का केस कर दिया, एक धोबी मार दिया। और कंस को जब मालूम पड़ेगा तो कंस सबको बंदी बना लेगा। अरे भगवान ने कहा घबराओ नहीं, कंस कुछ नहीं करेगा, सबको भगवान ने लौटा दिया। लेकिन परीक्षित ने पूछा कि ये धोबी कौन था जो भगवान के सन्मुख पहुंचा, ये धोबी कौन था? तो सुखदेव जी कहते हैं राजा इस समय ये कंस का धोबी है, और पहले भी ये धोबी था। कहाँ का? अयोध्या का। लंका में सीता को देखो, एक कवि ने लिखा है लंका में सीता को देखो, जब ध्यान भर रही राघव का, मम दिश अवलोको यह भव्य भाव था रावण का। लेकिन भर वैदेही ने लंका पति को फटकार दिया, वो व्रत तजा नहीं मर जाना स्वीकार किया। रही विपन में साथ साथ ना डरी विपत्तियां सहने से, उस गर्भवती सीता को त्यागा था धोबी के, वही धोबी था। भगवान का अभी तो तुम्हें नहीं संभालेंगे त्रेता में, लेकिन द्वापर में तुम्हें हम संभाल देंगे ना। भगवान ने वस्त्र खा लिए और भगवान अब मथुरा में प्रवेश करते हैं। एक भक्त के घर भगवान जाते हैं। भक्ति ऐसी करो कि भगवान बिना बुलाए पहुंचे। देखो भगवान कहाँ पहुंचे मथुरा में? ततस्तवाय कहा, भगवान एक दर्जी के घर पहुंचे मथुरा में, है ना। एक दर्जी भगवान का भक्त है, इसने भगवान को देखा
तो उसने वो बड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र सिल करके भगवान को, बलराम जी को, है ना, भगवान के मित्रों को पहनाए रेशमी वस्त्र। तो परीक्षित ने पूछा कि दर्जी कौन था जो भगवान उसके घर गए? तो कहते इस समय ये दर्जी कंस का दर्जी है, और पहले भी दर्जी था। किसका? बोले जनक जी का। लेख चढ़ावट खेचत गाड़े और काबू न लखा। तब इसी दर्जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को सुंदर वस्त्र सिल करके अपने हाथों से पहनाए और प्रार्थना की प्रभु दोबारा मौका मिलेगा। राम जी से कहा इस दर्जी ने अयोध्या में। तो राम जी ने कहा भैया दर्जी अब त्रेता में तो मौका नहीं मिलेगा सेवा का, लेकिन द्वापर में तुझे सेवा का मौका अवश्य देंगे। तो भगवान इसलिए दर्जी के घर पहुंचे, और जब भगवान के मित्रों ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए, भगवान ने पूछा मनसुखा से, क्यों रे मनसुखा ये वस्त्र कैसे हैं? मनसुखा ने आंखों से देखे नहीं थे, पहनना तो छोड़ो। रेशमी वस्त्रों को पहन करके मनसुखा बड़ा पसंद हो गया, लाला अब तो हम लोग सच्चे ब्रजवासी बन गए, रेशमी वस्त्र पहन लिए। लेकिन मनसुखा ने कहा लाला थोड़ी कमी है ब्रजवासी बनने में, रेशमी वस्त्र तो मिल गए, अब कमी क्या है? तो मनसुखा कहता कि फूलों की माला, पुष्पों का गजरा हम लोगों को और पहनने को मिल जावे तो हम सच्चे ब्रजवासी बनेंगे। तो भगवान का चिंता न कर, उसका भी इंतजाम करेंगे, जो इच्छा करे हो मनमानी वो हरि प्रसाद। तो भगवान मथुरा में अब किसके घर गए? तथा सुरामो भवनम माला कर्ष धर्मतो। भगवान मथुरा में एक माली के घर गए जिसका नाम है सुदामा नाम माली। इसने भगवान को देख करके भगवान को, भगवान के मित्रों को, सबको माला पहना दी, भगवान की पूजा की। तो परीक्षित ने कहा ये माली कौन था जिसके घर भगवान गए? तो सुखदेव जी कहते राजन इस समय ये कंस का माली है, और पहले भी था ये माली। किसका माली था? बोले वरुण भगवान के बाग का ये माली था, इसका नाम था हेमनाम माली। इसने भगवान शिव जी की 5000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो। तो इस माली ने भगवान शिव जी से वरदान मांगा, प्रभु एक बार मुझे गोलोकवासी श्याम सुंदर को पुष्पों का हार पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो शिव जी ने वरदान दिया उस माली को, एक दिन परमात्मा तेरे घर स्वयं माला पहनने के लिए आएगा। भगवान जब अपने मित्रों को माला पहना करके उस माली के घर से निकले, तो अब भगवान ने पूछा मनसुखा से अब तो कोई कमी नहीं ब्रजवासी बनने में, अब सच्चे ब्रजवासी बनने के लिए बने। तो मनसुखा ने कहा लाला थोड़ी कमी और रह गई, अगर वो भी पूरी हो जाए तो फिर तो पूरे ब्रजवासी बनेंगे, पक्के ब्रजवासी बनेंगे। तो भगवान ने कहा कौन सी कमी है? तो मनसुखा ने कहा चंदन और मिर्जा लगाने के लिए। ब्रजवासी आज भी चंदन और माला के बड़े शौकीन होते हैं। ब्रजवासी चंदन लगाने के और पुष्पों की माला पहनने के बड़े शौकीन होते हैं। जैसी भगवान से कहा कि मुझे चंदन लगाने को मिले, तो भगवान मथुरा के चौराहे पर आए, राजमार्ग पर। मथुरा का जो राजमार्ग था, अथम ब्रजमरज पथे न माधवः। जब राजमार्ग पर भगवान अपने मित्रों के साथ आए, तो उधर से भगवान ने क्या देखा? स्त्रियम गृतांग विलेपवासी, एक स्त्री आ रही है और वो भी कुंवरी है, जिसके पीठ में 3 कुंवरे हैं। जिसके एक कुंवरा होता है उसको बहुत कष्ट होता है चलने में फिरने में, और उसके तो 3 कुंवरे हैं। हाथ में चंदन की कटोरी लिए और जैसी भगवान के पास आई तो विलोक कुवजाम युवती बरांगनाम अपरक्षयान्तिम परिसमरसप्रदः। जैसी कुब्जा को देखा तो पूछा तू कौन है? भगवान ने उस कुब्जा से, तो कुब्जा कहती है कि दास इस अहम सुंदरम कंस सम्मता त्रिभक्त नाम। वो कहती है मैं कंस की दासी हूँ और मेरा नाम कुब्जा है ना, मैं चंदन का काम करती हूँ, चंदन लगाने का। और उसने कहा प्रभु अब जो काम करते थे अब वो मुझे काम नहीं करना है, अब तो आपको चंदन लगाना है, आपकी पूजा करनी है।
तो भगवान ने कहा कुंवरी पहले हमारे जो मित्र हैं इनको चंदन लगा दो, बलराम जी को चंदन लगा दो। उसने सबको चंदन लगाया और जब कन्हैया का नंबर आया चंदन लगाने का, भगवान खड़े हैं, कुंवरी चंदन लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन चंदन लगाना चाहती कुंवरी भगवान के मस्तक में, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही भगवान के मस्तक पर, क्योंकि भगवान माखन खाए पी लंबे चौड़े हैं, घर का माखन और चोरी का डबल माखन, तो खूब तगड़े और लंबे चौड़े हैं भगवान। कुंवरी मस्तक पर नहीं पहुंच पा रही है, मतलब एक कुब्जा जीव है ना, कुब्जा एक जीव है, और ये जो तीन कुंवरे हैं है ना, ये क्या है, बोले काम और क्रोध और लोभ है ना, ये भगवान की पूजा में बाधक है। ये तीन कुंवरे जो है ना बाधक हैं। जीव कुंवरी प्रयास तो कर रही है और भगवान की पूजा करने का प्रयास करना भी चाहिए ना, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, तो कुंवरी बार बार माथे पर हाथ लगाती लेकिन पहुंच नहीं पा रही। तो भगवान ने दोनों पैर अपने उस कुंवरी के पैरों पर रख दिए, इन कुंवरी के पैरों को अपने पैरों से भगवान ने दबाया और भगवान ने दो अंगुली यहाँ लगाई कुंवरी के। और बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहा है, भगवान नहीं सुना। बलराम जी ने बार बार मना किया, ये क्या कर रहे हो कन्हैया, और जब कन्हैया ने नहीं सुना तो बलराम जी ने तो अपनी आंखें बंद करनी, बोले कुआ में घरों का लेने देने, जो जैसा करेगा, जो जस करे सो तस फल चाहा। और भगवान ने हल्का सा जो अंगुली लगाई थी कुंवरी के, भगवान ने हल्का सा झटका मारा तो सारे दोष नष्ट हो गए। प्रभु की पूजा करने से ये तीनों दोष नष्ट होते हैं, याद रखना। प्रभु की पूजा करने से काम क्रोध लोभ ये तीनों दोष नष्ट होते हैं। अब तो कुंवरी कुंवरी नहीं, वो स्वामी जी कहते हैं कि सुखी मीनो जहां और नीरे अगाधा और जिमोहारी शरण लेना एक बाना। ऊर्जा हमारी बुद्धि है। सुखदेव जी कहते हैं ऊर्जा हमारी बुद्धि है, जो काम से, क्रोध से, लोभ से बकरी हो गई है, और प्रभु पूजा से ये तीनों दोष नष्ट हो जाते हैं। कुंवरी तो बड़ी सुंदर हो गई। कुंवरी ने भगवान से कहा कन्हैया आज मथुरा में आप मेरे घर चले, मेरे घर विश्राम करें। भगवान ने कहा कुंवरी आज तो नहीं, लेकिन एक दिन तेरे घर हम अवश्य आएंगे। और भगवान सीधे कुंवरी पर कृपा करके कहा पहुंचे, पूरे जहां नंद आदि को रुके हुए थे, भगवान वहां पहुंचे। नंद जी के द्वारा भगवान को गोदी में लेकर के, और यशोदा मैया का जो माखन था नंद जी ने खिलाया। आज भगवान नंद जी के साथ मथुरा में लेते हैं। आज पहली बार है जो लाला नंद जी के साथ लेता, सदा यशोदा मैया के साथ लेता करते थे कन्हैया। तो कन्हैया को नींद नहीं आ रही मथुरा में। नंद जी ने पूछा लाला क्या है, भगवान कहते बाबा मुझे तो मैया की याद आ रही है। तो नंद जी ने कहा लाला चुपचाप सो जा, अरे सुबह जल्दी तुझे मथुरा घुमा करके वृंदावन ले चलेंगे। उस सुबह हुआ, नंद आदि गोपों ने यमुना मैया में स्नान किया और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके जब ब्रजवासी निकले, और मथुरा में जब प्रवेश किया तो भगवान से कोई मथुरा में राम राम करने वाला नहीं, कंस के डर से।
भगवान मथुरा में लोगों से पूछते हैं कि यज्ञ कहाँ हो रहा है, वो स्थान कहाँ पर है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं, कोई राम राम करने वाला नहीं। तो भगवान ने छोटे छोटे बालकों से पूछा और बालकों ने जब भगवान को बताया तो भगवान उसी स्थान पर पहुंचे जहाँ यज्ञ हो रहा था, जहाँ धनुष रखा हुआ था। कंस ने धनुष की रक्षा करने के लिए सैनिक लगा दिए थे और भगवान वहां पहुंचे और भगवान को सैनिकों ने मना किया और भगवान फिर भी ना माने और भगवान ने जाकर के क्या किया, बोले सबसे पहले भगवान ने उस धनुष को उठाया। जैसे त्रेता में भगवान ने धनुष तोड़ा और उसी प्रकार भगवान ने द्वापर में मथुरा में धनुष तोड़ा और जैसी धनुष टूटा तो धनुषो भज्यमानस्य, जब धनुष टूटा तो शब्दः खम रोदसी दिशा, धनुष की इतनी भयंकर आवाज थी कि पृथ्वी भी कांप गई। उसकी आवाज से दसों दिशाएं गूंज गई और पूरिया मास एवं सुत्वा, ये धनुष के टूटने की आवाज जब कंस को सुनाई दी, सूत जी महाराज कहते सैनिक दौड़े, मथुरा के जो सैनिक थे भगवान को मारने के लिए, इसने धनुष तोड़ दिया। भगवान ने टूटा हुआ धनुष लिया और सारे सैनिकों को भगवान ने धराशायी कर दिया मथुरा में। और भगवान जब अपने मित्रों के साथ नंद और गोपों के साथ जब आगे बढ़े रंगशाला की ओर, तो कंस ने गेट पर 1,00,000 हाथी का बल रखने वाला, जिसको कहते कुबलिया पीड़, इसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अपश्यति कुबलिया पीड़म, भगवान ने उस कुबलिया पीड़ को जब देखा आगे, तो भगवान ने महावत से कहा भैया मुझे अंदर जाना है रंगशाला में, और ये मदान हाथी को अलग कर दो, मुझे रास्ता दे दो। और जैसी भगवान ने कहा तो उसने हाथी को अंकुश मारा और वो मदान हाथी आया और कन्हैया से युद्ध करने लगा। नंद जी ने जब कन्हैया को हाथी से युद्ध करते हुए देखा तो नंद जी घबरा गए हाथी को देखकर। नंद जी कहते मेरा लाला बहुत छोटा है, वो हाथी तो बहुत विशाल है। तो नंद जी कितने घबरा गए मथुरा में। कन्हैया का जब हाथी से युद्ध होने लगा तो नंद जी की आंखें बंद हो गई, नंद जी घबरा गए। और नंद जी ने जल्दी जल्दी विचार किया, सोचा कि कुश्ती का देवता कौन है, क्योंकि लाला की हाथी की कुश्ती हो रही है, तो कुश्ती का देवता कौन है। तो हनुमान जी को याद, तो नंद जी को याद आ गया कि कुश्ती के देवता तो हनुमान जी महाराज है। तो नंद जी उधर कन्हैया का युद्ध हो रहा और इधर नंद जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की। और तब तक भगवान ने उस हाथी को पछाड़ दिया, उसके दोनों दांत भगवान ने तोड़ लिए। और जैसे लोग लाठी रखते कंधे पर, जैसे लोग लाठी रखते कंधे पर, भगवान ने दोनों हाथी के दांत अपने दोनों कंधों पर रखे। भगवान हाथी से युद्ध किए तो भगवान धूल दूषित भी हो गए ना। और नंद जी आंखें बंद करके हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे, बाबा अब मेरे लाला की रक्षा करना। और भगवान जब तक आए तो भगवान ने कहा बाबा मैं आ गया। और जैसी नंद जी ने आंखें खोल करके देखा तो कन्हैया सामने खड़ा है, वो हाथी मरा पड़ा है। ओ नंद जी चकाचौंध हो गए। नंद जी ने विचार किया कि ये हाथी इतना बड़ा मेरे लाला ने मार दिया। भगवान ने देखा नंद जी को, है ना। नंद जी सोच में पड़ गए, ये क्या हुआ, मेरा लाला 11 वर्ष का और 1,00,000 हाथी का बल रखने वाला कुबलिया पीड़, तो मेरे लाला ने कैसे मारा। वो भगवान ने कहा बाबा ये हाथी मैंने नहीं मारा। जब नंद जी को देखा भगवान ने तो कहते बाबा ये हाथी मैंने नहीं मारा। तो नंद जी ने पूछा लाला फिर हाथी को किसने मारा। भगवान कहते बाबा जब हमारा हाथी का युद्ध हो रहा था। भगवान कहते बाबा युद्ध में क्या हुआ कि एक बड़ा भारी बंदर आया। बंदर नंद जी को सुना रहे भगवान कहते बाबा एक बड़ा भारी बंदर आया, उस बंदर ने इस हाथी को मार दिया। और नंद जी गदगद हो गए और नंद जी ने ये समझा कि हनुमान जी ने मेरी प्रार्थना
सुन ली नहीं, मेरा अपना सा लाला और इतना बड़ा हाथी कैसे मार सकता है। तो भगवान जब आगे बढ़े रंगशाला में, तो कंस के पहलवान मथुरा में लंगोटा बांधे बैठे, दंगल खुला है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। और जैसी भगवान रंगशाला में पहुंचे तो मल्लानां सनिर्णां नरवरां स्त्रीणां विस्मरो मूर्तिमां गोपानां सदनो शतां चित्तभुजां शास्ता सपित्रो शिशु। यहाँ सुखदेव जी कहते कि जब भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया तो कंस के पहलवानों ने जब भगवान को देखा तो भगवान कंस के पहलवानों को कैसे दिखाई दिए? बोले वज्र के समान। ये हो गया रौद्रस। और मथुरा में जो जन साधारण लोग इकट्ठे थे ना तमाशा देखने के लिए, उन लोगों ने जब कन्हैया को देखा तो कन्हैया उन लोगों को, मथुरा वासियों को उत्तम मानव दिखाई दिए, महापुरुष दिखाई दिए, अच्छे पुरुष दिखाई दिए। ये हो गया अद्भुत रस। गोपों ने देखा, भगवान के साथ जो गोप आ गए हुए थे उन्होंने देखा तो कन्हैया उनको अपने जैसा लगा। ये हो गया हास रस। और मथुरा की गोपियों ने भगवान को देखा तो मथुरा की गोपियों को भगवान कामदेव के समान सुंदर दिखे। ये हो गया श्रृंगार रस। बड़े बड़े राजाओं ने जब कन्हैया को रंगशाला में आते हुए देखा तो उन राजाओं को कन्हैया कैसा दिखा? बोले महाराजा के समान दिखाई दिया। ये हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि वीर रस हो गया। नंद जी ने देखा कन्हैया को तो छोटे से लाला दिखाई दिए। ये हो गया वात्सल्य रस। और जब कंस ने देखा भगवान को तो लिखा भागवत जी में कि मृत्युर्भोज पतेर विराज विदुषाम तत्त्वं परम योगनाम। जब कंस ने भगवान को देखा तो उसी कंस को भगवान किसके समान दिखाई दिए? बोले कंस को यमराज के समान दिखाई दिए भगवान। मतलब ये है, वो स्वामी जी कहते हैं कि जाती रही। वहां मथुरा में जिसने जिस भाव से देखा भगवान को वैसी भगवान दिखाई दिए। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी। इसका जो भाव था भगवान को देखा, भगवान उसको वही दिखाई दिए। जाती रही भावना जैसी, भगवान जैसे आगे बढ़े तो कंस के 5 पहलवान थे, 5 पहलवान ना। सबसे पहले 2 पहलवान आ गए, भगवान के रास्ते के सामने खड़े हो गए और भगवान से कहते, हे नंद सुनो, हे राम अवंतो वीर सम्मत हो। क्या कहते हैं वो पहलवान कंस के? हे रामकृष्ण, मैंने सुना तुम बड़े बलवान वीर हो और युद्ध करने में बड़े कुशल हो, इसलिए तुम दोनों को मेरे साथ मथुरा में दंगल में कुश्ती करना पड़ेगी। भगवान ने कहा, भैया हम पहलवान नहीं है, हम वीर नहीं है, हम तो छोटे से बालक हैं। तो मुस्तक चारूढ़ कहते हैं भगवान कृष्ण से, मुझे बातें मत बनाओ, तुमने बड़े बड़े वीरों को मार डाला, पूतना अघासुर बकासुर ना, तुम अपने को बालक कहते हो, तुम योद्धा हो, तुम्हें युद्ध करना होगा। और जबरदस्ती भगवान को जब दंगल में खींचने लगे पहलवान तो भगवान
कृष्ण शार्दूल के साथ और बलराम जी मुस्तक के साथ। कैसा ही दो रहा दंगल वाला, कुश्ती वाला। और भगवान ने इन दोनों पहलवानों को कुश्ती में मार डाला। तो दो पहलवान पर आ गए, सल और तोसल। तो भगवान ने सल को और बलराम जी ने तोसल को मार डाला। अब एक पहलवान बचा कंस का। कंस के 5 पहलवान थे, बड़े बड़े योद्धा, उसका नाम था कूट। तो कन्हैया ने 5वां पहलवान भी मार दिया दंगल में। तो सुखदेव जी कहते और भी पहलवान बैठे थे लंगोटा बांधे, और भी पहलवान बैठे थे कन्हैया से कुश्ती करेंगे। और जब छोटे छोटे पहलवानों ने देखा कि जब बड़े बड़े पहलवान मारे गए तो छोटे पहलवान समझ गए। क्या समझ गए? बोले अब भागना ही अच्छा है, नहीं हम भी मारे जाएंगे। तो भागवत में लिखा है चारोरे मुष्टके कूटे सले तो सल के हते। जब ये 5 पहलवान मार दिए भगवान ने तो शेषा प्रमुद्य मल्ला। शेष जो पहलवान थे सुखदेव जी कहते सर्वे प्राण परिम सभा, यानी जो शेष पहलवान बस गए थे ना वो कंस की दीवारें कूद के भागे। भगवान आगे बढ़े तो जैसे कंस ने भगवान को ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, कंस ने भगवान को जब बैठा देखा, कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था, तो कन्हैया को देख करके क्या कहता है? निशारयत् वृत्तौ वासुदेवात्मजौ पुरात् और धनम हरत गोपानाम नंदम विगणित द्रवतम। कंस सिंहासन पर बैठ करके कहता है, क्या कहता है? निशारयत् वसुदेवात्मजौ पुरात्। ये वसुदेव जी के कंस कहता दोनों पुत्र दुष्चरित्र जो माखन चुराते रहे, गोपियों के साथ नाचते रहे, गंगे चलाते रहे, कंस कहता इन दोनों को पकड़ करके और मथुरा से बाहर कर लो। किसको? राम और कृष्ण को। कंस बोल रहा। और क्या कहता है? धनम हरत गोपानाम, नंद आदि जो आए हैं, जो धन लेकर के आए हैं, कंस कहता है इनका धन छीन लो। और जो नंद आदि गोप हैं इनको बंदी बना करके जेल खाने में डाल दो। जब कंस ऐसा बकने लगा, भगवान आगे बढ़े और भगवान ने गौ भैया से कहा भैया अब मैं जा रहा कंस के पास और तुम रहना नीचे। और भगवान ने छलांग लगाई। सुखदेव जी कहते हैं कंस के पास पहुंचने के लिए भगवान ने जब छलांग लगाई तो क्षण मात्र में भगवान उस सिंहासन पर पहुंचे जहां कंस था। और भगवान ने क्या किया? वो भगवान ने तुरंत जाकर के प्रज्ञापीशेषु, भगवान ने सबसे पहले सिंहासन पर जाकर के कंस के केस पकड़े, बाल पकड़े कंस के। और जब बाल पकड़े तो कंस का जो मुकुट था ना वो नीचे गिर गया। और भगवान को कंस को मारने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। भागवत में लिखा है कि भगवान ने कंस को यूं अपने हाथों पे लिया, है ना? केस पकड़ करके भगवान ने कंस को अपने यूं हाथों पे लिया और लिखा निपात्य रंगों पर तुंग मंचा। ऊंचे सिंहासन से कन्हैया ने केवल कंस को पकड़ करके और नीचे पटक दिया है ना। और जैसे कंस नीचे गिरा उसकी मृत्यु हो गई। पल से पल में क्या ना हो जाए पता नहीं तकदीर का। और गद ब्रह्मा की डले न टाले अजब खेल रखी था। जैसी कंस मरा, है ना, जैसी कंस मरा तो अभी कंस के जयकारे लग रहे थे मथुरा में। कंस की जय हो, है ना, भोजवंशी कंस की जय हो। और जैसी कंस मरा तो कंस की जय जयकार बंद। अभी कंस के जयकारे लग रहे थे तब कंस जिंदा था, सिंहासन पर बैठा था। तब मथुरावासी कहते थे कंस की जय हो। और जैसी कंस मरा बोले कंस की जय बंद हो गई, अब तो कृष्ण की जय हो, बलराम की जय हो, ब्रजवासियों की जय हो। सुखदेव जी कहते राजन कोई बुराई की बात नहीं है, जाति सरकार। सुखदेव जी कहते राजन कोई बात नहीं है, अब कन्हैया के जयकारे लग रहे तो जाति सरकार।
उसी की जय जयकार है। भगवान सिंहासन से कूदे और सीधे कंस के छाती पर गिरे। क्यों? सुखदेव जी कहते इसलिए कि भगवान ने विचार किया कि कंस को मैंने गिराया, तो अगर थोड़ी बहुत इसके सांसें होंगी ना तो भगवान ऊंचे से कूदे छाती पर गिरे। अगर थोड़ी बहुत सांसें भी चल रही थी वो भी गोविंदा नरवणवा। और जैसी कंस मरा तो कंस के 8 भैया भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। कंस 9 भाई था ना, तो बलराम जी ने जब कंस के 8 भाइयों को देखा कि कन्हैया पर आक्रमण करने के लिए जा रहे, तो सुखदेव जी कहते रास्ते में ही बलराम जी ने अकेले कंस के 8 भाइयों को मार डाला। अब भगवान ने कंस के पकड़े केस और सारी मथुरा में भगवान ने मरा हुआ कंस, क्या किया भगवान ने? सारी मथुरा में मरे हुए कंस को भगवान ने घसीटा, बाल पकड़ के घसीटा और यमुना के किनारे जाकर के भगवान ने अपने हाथों से उसका अग्नि संस्कार किया। तो परीक्षित ने कहा कि भगवान ने कंस को यानी मरे हुए कंस को क्यों घसीटा? तो परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान के मार में भी प्यार है। भगवान ने कंस को इसलिए घसीटा कि मथुरा मुक्तदायिनी पूरी है और इस पापी कंस ने मथुरा की कभी परिक्रमा, तो भगवान ने कहा आखिरकार मेरा मामा है, इसने मथुरा की जिंदा में तो परिक्रमा तो कभी की नहीं। तो भगवान को दया आ गई कि मथुरा मुक्तदायिनी पूरी है तो चलो मरे ही सही, कंस को मथुरा की परिक्रमा करा दी जाए। अब तो सारी प्रजा, कंस मर गया, सारी प्रजा अब तो कन्हैया के जय जयकार कर रही है ना, सारी मथुरा में शोर मच गया, कंस मारा गया, कन्हैया के जयकारे लग रहे हैं। और देवी की मैया जेल खाने में बंद थी और देवी के कानों में आवाज पहुंची। तो देवी ने वसुदेव जी से पूछा क्या कंस मर गया? वसुदेव जी ने कहा कैसे? तो देवी की कहती ध्यान से सुनो, कन्हैया के जयकारे लग रहे हैं। और जब वसुदेव जी ने सुना तो कहते हाँ देवकी, अपना कन्हैया आ गया और कंस मर गया। अब देवकी को चैन नहीं है। अब तो देवकी की आंखें कन्हैया को देखना चाहती है। कब देखा था भगवान को देवकी ने? जब जन्म दिया था जेल खाने में। उसके बाद में देवकी मैया ने कन्हैया को देखा नहीं। उसी दिन से ये आंखें कन्हैया का दर्शन करने के लिए अखियां, एक संत ने भजन गाया, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि देवकी की आंखें लाला को देखना चाहती, कन्हैया को देखना चाहती। हरि दर्शनों की प्यासी हो, हरि
कंस को मार के वो सीधे भगवान भागते हुए मथुरा में किधर जा रहे, जेल खाने की ओर, जहां वसुदेव देवकी बंदी है। फाटक खोले गए और जैसे वसुदेव देवकी ने राम और कृष्ण को सामने से आते हुए देखा तो देवकी की आंखें किसको देखना चाहती थी? अपने बेटा को, अपने पुत्र को। लेकिन अब देवकी ने देखा तो अब देवकी को बेटा नहीं दिखाई दे रहे। जब सामने भगवान का देवकी का हुआ तो अब देवकी को क्या दिखाई दे रहा? देवकी अब ये देख रही कि मेरे सामने कौन आ रहा है। भागवत में लिखा, देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वर। देवकी क्या देख रही है? देवकी ये नहीं देख रही कि मेरा लाला आ रहा ना। पहले तो लाला को देखना चाहती थी और जब लाला सामने आया तो देवकी की आंखों में अब लाला नहीं, जगदीश्वर। देवकी ये देख रही है कि ये ईश्वर आ रहे हैं ना, ये भगवान आ रहे हैं, एक परमात्मा आ रहे हैं। अब भगवान ने देखा कि मैया ने मुझे ईश्वर बना दिया। मैया देवकी मुझे ईश्वर भाव से देख रही है और भगवान कहते कि मैया का मुझे दूध पीना है। और मैं मैया की आंखों में अगर भगवान बना बैठा रहा तो दूध कहां से आएगा? और मैंने मैया से वादा किया था कि कंस को मारने के बाद तेरा दूध पिएंगे, तो कंस को मैंने मार दिया। अब मैया का दूध पीना है तो मैया की आंखों में भी भगवान हो गया। भगवान के लिए दूध थोड़ी निकलता है, मां के स्तनों से भगवान के लिए नहीं, बेटा के लिए आता है ना। तो भगवान ने कहा कि मैया के सामने मैं ईश्वर हो गया तो भगवान सीधे भागे। मातरम पितरम मोचित्वाद वंदनाथ, सबसे पहले भगवान ने वसुदेव देवकी के बंधनों को तोड़ा और फिर यहाँ भगवान कृष्ण रामो वदान्ते श्रेष्ठा अपृष्ठ पादयो, भगवान ने बंधन तोड़ करके और वसुदेव और देवकी चरणों को प्रणाम किया, है ना। चरणों में भगवान गिर पड़े और जैसे भगवान ने कहा मैया, देवकी तो ईश्वर को देख रही थी कि ईश्वर है, और जैसी भगवान ने कहा मां, तो सुखदेव जी कहते देवकी की आंखों में जो ईश्वर बैठा था उसे भागना पड़ा। ईश्वर को भागना पड़ा मां के सामने ना। ईश्वर से भी बड़ी मां होती है, ईश्वर को भी स्थान देना पड़ा। जो देवकी के आंखों में ईश्वर बैठा था ना, और जैसे भगवान ने कहा मैया, तो अब ईश्वर भाग गया, अब तो लाला बैठ गया। आज भगवान श्याम सुंदर ने